मेरा धरना ऐसा रहेगा, कल तक ही रहेगा ये। अगर कल को नहीं होता है तो मैं यहाँ ये मेरे घर वाले भी और मैं भी यहीं आत्महत्या करके जाएंगे। शादी के बाद हजारों ख्वाहिशें और उम्मीदें लेकर मायके से विदा हो गई। ससुराल से आई तो सोचा था कि सास से माँ, ससुर से पिता, ननंद से बहन और देवर से भाई का प्यार मिलेगा और पति से खुशियाँ बेशुमार मिलेंगी। बस इसी कश्मकश में शालिनी आंखों में न जाने कितने सपने संजोई थी। शादी के बाद शालिनी पति के साथ हनीमून मनाने के लिए विदेश गई और वहीं पर कुछ ऐसा हुआ कि नई नवेली दुल्हन परेशान हो गई। पति ने हनीमून पर ऐसे डिमांड कर दी कि पत्नी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। दुल्हन की सांसें अंदर की अंदर और बाहर की बाहर ही रह गई। हनीमून पर पति बार बार एक ही रट लगाए रहा, बार बार एक ही जिद पर अड़ा रहा। अब 7 समंदर पार पति के साथ हनीमून पर गई पत्नी सोच में पड़ गई कि वो अब करे तो क्या करे। समझ में जो कुछ आया वही पति से हनीमून की उस रात पर कह दिया और नतीजा ये निकला कि हनीमून पर जाने के बाद के पहले दिन से ही दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और फिर दोनों वापस हिंदुस्तान लौट आए। चूँकि पति की हनीमून की उस रात वाली डिमांड अधूरी थी तो फिर घर आते ही पति ने पत्नी को होली मनाने के लिए उसके मायके भेज दिया। दरअसल दुल्हन को उसके मायके भेजने की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। त्योहार के बाद वापस ससुराल लौटी दुल्हन को एंट्री नहीं मिली। ससुराल के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लग गया, लिहाजा दुल्हन ससुराल के बाहर डेरा डालकर बैठ गई। मामला यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी थाना इलाके का है। आरोप है कि इंजीनियर पति और उसके परिवार वाले 50 लाख की डिमांड कर रहे थे। कहते थे कि मकान बनाया है, शादी में खर्च हुआ है तो फिर अपने घर से 50 लाख रुपए लेकर आओ। और यही डिमांड पति संगल ने शालिनी से हनीमून की उस रात के दौरान भी कही थी, जिस पर उसने इनकार किया तो बातचीत बंद हो गई और दोनों वापस लौट आए। क्या नाम आपका? शालिनी संगल। शालिनी जी, आप घर के बाहर बैठे हो, घर में आपके परिवार के लोग भी हैं, क्या आप पूरा मामला क्यों धरने बैठ रहे हो? कब से बैठे हो? अभी मेरी शादी ना 12 फरवरी को हुई थी और उसके बाद से 3-4 दिन बाद से 17 तारीख से छोड़ने की बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें मीटिंग भी रख ली, जो चीज़ें कर ली घर वालों ने। अगर कोई चीज़ हुई है सब चीज़ें हो गई, बट अब मुझे होली पे घर रहने के लिए भेजा गया। दो लोगों की जुबान पे भेजा गया था, एक तो शंकर स्वरूप जी और एक नवीन बंसल जी। अब उन लोगों ने बाय टुक मुझे निकाल दिया घर से, ये कह के कि रीति रिवाज है और होली घर पे बनती है, उसके बाद हम तुम्हें ले आएंगे। और अब 26 में लेने गए हैं, बिना खाना खाए वहाँ से उठ के भाग के आ गए। नहीं, और ये बोल दे कि तुम्हारे चाचा वगैरह ने ये बोला है 2-3 दिन में बताएंगे। अब चाचा वगैरह छोड़ने आए हैं तो अब अंदर नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कल से आप कब से बैठे हो? 2 बजे से। घंटे हो चुके हैं? मुझे 1 दिन से ऊपर हो चुका है। अच्छा, 1 दिन रात हो चुकी है। हाँ जी। कल 2 बजे से बैठे हो? हाँ जी। तो बात हुई, पुलिस भी आई, क्या बात हुई? क्या बस भगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की साइड से, पुलिस को उन्होंने बुलाया था, मैंने आज फ़ोन किया है, वरना पुलिस की साइड से भी मुझे भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आप घर जाओ, जब ये लोग होंगे तब आना। लड़की के परिवार के लोग आपसे बात करने के लिए आए? नहीं, क्या बिल्कुल नाम नहीं। है लड़के का जिससे आपकी शादी हुई थी? कितने टाइम पहले शादी हुई थी? अभी 1 महीना हुआ, 12 फरवरी को शादी हुई थी। लड़के का नाम है प्रणव सिंगल, पापा का नाम है वीरेंद्र क्या सिंगल। काम करता है? इंजीनियर है, मतलब आर्किटेक्ट। क्यों छोड़ रहा है? कुछ डिमांड बता रहा था 50 लाख की? हाँ, 50 लाख की डिमांड की थी। घूमने में, हम घूमने गए हुए थे, ये बोला था घर बनाया है, शादी की है, घर में बहुत खर्चा हुआ है, अगर घर में तुम्हें रहना है तो घर से 50 लाख रुपए ला के देने पड़ेंगे। और उसके बाद बस फिर मैंने इस चीज़ पे मैंने सोचा चीज़ें हो जाएंगी, 50 लाख कोई वो चीज़ छोटी चीज़ तो है नहीं कि मैं पापा से मांग के एकदम दे दूँगी। उन्होंने अभी शादी की है तो ये उन्होंने भी कैसे तो की होगी ना। तो ये बस उसके बाद से तब से छोड़ना लगा रखा है। कहाँ गए थे आप लोग? बाली, सिंगापुर गए थे और बाली में से ही वापस आ गए थे 21 तारीख में। कितने दिन रुके वहाँ? 5 दिन। 5 दिन। हाँ, 15 में गए थे, 16 को सुबह मॉर्निंग। सब ठीक रहा या वहाँ के आने के बाद? नहीं, वहाँ जाते ही पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जाते ही कि पैसे वैसे की डिमांड की और जाते ही बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अच्छा। जब बोलना ही नहीं था तो फिर चीज़ें ही बस वापस ही आना पड़ता फिर तो। तो क्या चाहती हो आप? मुझे मतलब वही चीज़ें, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ जाननी है कि शादी करने की वजह और छोड़ने की वजह ये जाननी है। और फर्स्ट जो मेरे राइट है, मतलब 1 दिन हो गया है मुझे, मतलब लड़की की भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना कि वो बाहर पड़ी है घर के। मैं तो ये चाहती थी कि घर में बैठ के फैसला हो, बट उन्होंने घर ही नहीं ओपन किया तो घर के बाहर तो चीज़ें वे। तो आप अभी भी चाहते हो कि एक बार बैठ कर बात हो? हाँ, घर के अंदर बैठ के बात हो, घर के बाहर ना बात हो।
मैं तो आपका धरना ऐसे रहेगा। हाँ, मेरा धरना ऐसा रहेगा, कल तक ही रहेगा ये। अगर कल को नहीं होता है तो मैं यहाँ ये मेरे घर वाले भी और मैं भी यहीं आत्महत्या करके जाएंगे, अगर कल के बाद ये चीज़ नहीं आगे होती है तो कुछ। हाँ, 2 दिन हो गए हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा। अब शालिनी मुजफ्फरनगर में नई मंडी इलाके में अपनी ससुराल के बाहर धरने पर बैठी है। ससुराल के बाहर ही उसने अपने परिजनों के साथ टेंट लगाकर डेरा डाल लिया। मुजफ्फरनगर पुलिस पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाने वाली शालिनी का कहना है कि या तो उसकी गलती बताओ या फिर उसको घर में एंट्री दिलाओ। बहरहाल नई नवेली दुल्हन का धरना इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है, क्योंकि सवाल इस बात का है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुल्हन धरने पर बैठ गई। मामला दहेज का ही है या फिर वजह कुछ और है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ।